हेलो गाइस, वेलकम टू हाले किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, यानी आप अपने हाथ की रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसकी कोई फीस नहीं है। उसके लिए आपको बस करना ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशन किया हुआ है। तो आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि पामिस्ट्री के अंदर या हस्तरेखा में या इल्म दर्शनासी में लव मैरिज को कैसे देखा जाए, यानी पसंद की शादी को कैसा देखा जाए। मैंने अपनी पिछले वीडियो के ऊपर बात की थी कि फिश का साइन अगर आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी पे हो, यानी मुकद्दर की लकीर पे हो, यानी भाग्य रेखा पे हो, तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लव मैरिज के अंदर या पसंद की शादी में जो लाइनें, जो लकीरें जो देखने वाली हैं ना, उसकी जो लोकेशन हैं वो 3 जगहों पे होती है, यानी उसकी जो लाइंस की जो लोकेशन है वो 3 जगहों पे आपको मिलती हैं। जो पहली जो लोकेशन है ना उसकी, वो आपकी माउंट ऑफ मरकरी पे है। माउंट ऑफ मरकरी यानी ये वाला हिस्सा है जो उसकी जो साइड पर लाइंस जो होते हैं, जैसे जो हॉरिजेंटल लाइंस जो होती हैं, जो लिख रही होती हैं कुछ इस तरह से, यानी एक ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। अगर ये लाइंस मजबूत हैं, यानी एक लाइन है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो ये शादी को जाहिर करती है। अगर वो लाइन वीक है तो ये इंगेजमेंट को जाहिर करती है। अगर वो लाइन उससे भी वीक है, यानी छोटी सी है, तो ये अफेयर को जाहिर करती है। ये वो अफेयर होते हैं जिसके साथ आप फिजिकली भी हो सकते हैं और इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो दूसरी इसकी जो लोकेशन है ना, वो आपकी उसकी है माउंट ऑफ लूना पे। और ये एक्चुअल जो पोजीशन है ये लव मैरिज की है, कि अगर आपकी माउंट ऑफ लूना से, यानी चंद्रमा के उभार से या चांद के उभार से लकीर लिख ले, यानी लाइन में कुछ इस तरह से लिख ले और आपके लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर आके मर्ज हो जाए, यानी कि आपकी भाग्य रेखा के आके अंदर आके मिल जाए, तो ये भी कामयाब शादी लव मैरिज की निशानी है। ये भी एक उसका पक्का साइन है। अगर ये किसी औरत के हाथ में है, मिसाल के तौर पे ये उसकी लाइन ऑफ डेस्टिनी है, ठीक है। और ये जो मैं आपको जो अब बातें बता रहा हूँ ये दोनों लोगों पे लागू होती हैं, यानी मेल पे भी लागू होती हैं, फीमेल पे भी लागू होती हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये उसकी मिसाल के तौर पर लाइन ऑफ डेस्टिनी है। और एक ही आपकी चंद्रमा से इसकी लकीर लिख ली है, चंद्रमा से या माउंट ऑफ मून से उसकी लकीर निकली ली आके इसके अंदर मर्ज होगी लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर। और उसके हाथ पे जो इस मुकाम पे, ये जो माउंट ऑफ मरकरी की जगह पे एक मजबूत लकीर है, ठीक है। तो जो इसकी जो टाइम फ्रेम है जो लाइन का, ठीक है, और इसका जो टाइम फ्रेम अगर आपस में मैच हो जाए तो ये लव मैरिज की निशानी है। और ये एक कामयाब लव मैरिज की निशानी है। मैं आपको एक आपको डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि मैं इसमें नेगेटिव बातें नहीं बताऊंगा कि कौन से ऐसे निशानात होते हैं जिसके ज़रिए शादी नहीं हो सकती, जो पॉसिबल नहीं है। मैं इस वीडियो में सिर्फ पॉजिटिव बातें करने जा रहा हूँ कि वो कौन से साइन है जिसकी वजह से आपकी लव मैरिज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी लोकेशन है ना, जो लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस की है या पसंद की शादी की है, वो आपका माउंट ऑफ वीनस है, यानी शुक्र का उभार है या जोहरा का उभार है। जैसे उर्दू में जोहरा का उभार और हिंदी के अंदर शुक्र का उभार कहते हैं, और इंग्लिश में से वीनस का उभार कहते हैं, यानी माउंट ऑफ वीनस कहते हैं। अगर उसमें से लाइन्स निकल के ऊपर आ रही हों, ठीक है, यानी वो कुछ इस तरह से हो, ठीक है। आपने इस हाथ, कुछ लोगों के हाथों में माउंट ऑफ मार्स से भी ऐसे लकीरें निकल के नीचे आ रही होती हैं, लेकिन वो माउंट ऑफ मार्स की लाइन है, ठीक है। ये माउंट ऑफ वीनस की लाइन नहीं है। माउंट ऑफ वीनस में लाइन हमेशा आपकी यहाँ से या इधर से शुरू होगी। अगर ये लाइन निकल के इनमें से एक भी लाइन निकल के लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर आके मर्ज हो जाए, और साथ में जो आपकी जो माउंट ऑफ मर्की के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, और उसके अंदर भी टाइम फ्रेम दोनों का आपस में मैच हो जाए, तो ये भी लव मैरिज की निशानी है। लेकिन इसके अंदर जो लव मैरिज होगी वो आपकी विद इन फैमिली होगी, यानी कजन्स के साथ हो जाएगी, यानी आप किसी अपने कजन्स को या किसी अपने फैमिली रिलेटिव को पसंद करते हैं, उसके साथ शादी होती है। जो आपके माउंट ऑफ मून पे होता है, यानी माउंट ऑफ लूना पे जो होता है या चंद्रमा के उभार पे होता है, उसके अंदर जो इंसान जो होता है, इंडिविजुअल होता है, वो आउटसाइडर होता है मेजोरिटी केसेस में। लेकिन सम केसेस में इनसाइडर भी हो सकता है, वो हाथ देख के बताया जा सकता है। लेकिन 90% केसेस में वो जो इंसान होता है, जो इंडिविजुअल होता है, खवा औरत हो या मर्द हो, वो हमेशा आउटसाइडर ही होता है। जो तीसरी जो निशानी है लव मैरिज की, वो ये है कि आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे, यानी मश्तरी के उभार पे या गुरु के उभार पे क्रॉस हो। वो क्रॉस कुछ इस तरह से बनता है। और मैं आपको अपनी सारी वीडियोस में एक बात बताता आ रहा हूँ कि किसी भी साइन का इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी पावर होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। अगर आपके हाथ में क्रॉस जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये भी लव मैरिज को जाहिर करता है। लेकिन उसके लिए चंद कंडीशन हैं। अगर आपके हाथ में क्रॉस है तो उसके लिए पहले तो आपके हाथ में लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, जो आपके हाथ में माउंट ऑफ वीनस से लिख ले या माउंट ऑफ जुपिटर से लिख ले, नंबर 1। नंबर 2,
जो लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस है जब वो लिकर रही है और जब वो लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर मर्ज हो रही है, तो उसकी टाइमिंग और आपकी मैरिज लाइन की टाइमिंग सेम होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर आपके हाथ में क्रॉस है तो ये एक कामयाब शादी की निशानी है, जो अमूमन तौर पे ऐसी जो शादियाँ होती हैं वो लव मैरिज से अरेंज मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी दोनों पार्टीज आपस में रजामंद हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है जो मैंने आज बात की ये बेसिक साइन है केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव साइंस की बात कर रहा हूँ आज कि वो कौन से साइंस होते हैं जिससे लव मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके हाथ में क्रॉस वैसे भी है, अगर आपके हाथ में दूसरी लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है या आपके टाइमिंग आपस में मर्ज नहीं होती, तो ये एक कामयाब शादी की निशानी को जाहिर करता है, यानी एक सक्सेसफुल मैरिज को जाहिर करता है, या इंसान अपने कैरियर में बड़ा सक्सेसफुल होता है, या किसी फील्ड के अंदर वो महारत रखता है, यानी उसके अंदर उसको बहुत ही ज़्यादा अबूर हासिल होता है। ये तीन चीज़ों को जाहिर करता है। इसलिए मैंने आपको पहले कंडीशंस बताई हैं कि क्रॉस हो तो इसके लिए कंडीशन, इन दो कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दो कंडीशंस नहीं है बीच में उसके, तो ये जो साइन है वो हैप्पी मैरिज को जाहिर करता है। नंबर एक, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव मैरिज ही हो। नंबर दो, या इंसान अपने किसी मकसद के अंदर या किसी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, या इंसान किसी फील्ड में महारत रखता है, यानी किसी फील्ड में उसको एक्सपर्टीज होती हैं। बस अगर आपके माउंट ऑफ लूना से यानी चंद्रमा के उभार से अगर लाइन निकलती है और वो लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर मर्ज नहीं होती, उसके साथ साथ चलती रहती है, ठीक है, लेकिन वो लाइन ऑफ डेस्टिनी को ना काटे, तो फिर भी आपकी लव मैरिज हो सकती है, लेकिन रुकावटों के बाद। अगर ये साइन किसी औरत के हाथ में है या किसी मर्द के हाथ में है, जो लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस है यानी जो लकीर जो लेकर रही है आपके माउंट ऑफ लूना से, वो अगर आके उसकी लाइन ऑफ डेस्टिनी पे या भाग्य रेखा के अंदर मर्ज हो गई है, उसके बाद जो उसकी लाइन ऑफ डेस्टिनी है यानी भाग्य रेखा या मुकद्दर की लकीर है और ज़्यादा ब्राइट या अच्छी हो गई है, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि शादी के बाद यानी मैरिज के बाद जो उसकी डेस्टिनी होगी या उसकी जो किस्मत होगी वो और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस होती है वो लेकर के अगर आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर मर्ज हो रही है कि लव मैरिज को रिप्रेजेंट करती है, नहीं, ये एक ऐसे इंसान को भी रिप्रेजेंट करती है जो आपके कैरियर में आपको इन्फ्लुएंस करके आपको मददगार साबित होता है, यानी आपके कैरियर में आपको बूस्ट करवाता है, यानी बूस्ट मिलता है आपके कैरियर से, जिसकी वजह आने की वजह से, इंसान की वजह से। क्योंकि मैंने आपको पहले जो कंडीशन बताई है उस कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंडीशन अगर मैच होती है, यानी जब लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर वो लाइन मर्ज हो रही है आके, यानी भाग्य रेखा के अंदर वो लकीर आके मिल रही है और साथ में मैरिज की टाइमिंग भी आ गई है, तो फिर ये मोहब्बत की शादी है, यानी लव मैरिज को जाहिर करता है। अगर वो नहीं आ रही तो ये ऐसा इंसान जो आएगा आपकी किस्मत को मुतासिर करेगा और पॉजिटिव वे में करेगा। अगर उसके बाद अगर लाइन ब्राइट हो गई है और दोनों कंडीशन मैच करती हैं आपस में, यानी मैरिज की टाइमिंग भी आ गई है और दोनों की टाइमिंग आपस में मैच हो गई है, और आगे आगे जाके आपकी किस्मत की लिखी या मुकद्दर की लिखी या भाग्य रेखा ब्राइट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा, यानी कामयाब होगा, यानी इसका फ्यूचर और मज़ीद ब्राइट हो जाएगा, यानी उसे अपने कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आफ्टर मैरिज। अगर ये दो कंडीशन इसके साथ नहीं मिलती और लाइन आके मर्ज हो रही है और लाइन ऑफ डेस्टिनी या भाग्य की रेखा ब्राइट हो रही है, तो जो इंसान आएगा उसके कैरियर में बूस्ट दिलाएगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी पसंद की शादी के लिए, लव मैरिज के लिए कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर क्रॉस हो यानी क्रॉस का निशान हो तो ये लव मैरिज की निशानी है। नहीं, इसके लिए कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दो कंडीशन मिलती होंगी तो ये लव मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। बस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं फ्यूचर के अंदर बात करूँगा कि वो कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से लव मैरिज होते होते रह जाती है, या सक्सेसफुल मैरिज कौन सी होती हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स के वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है कि आप लोग सब लोग सही रहें। तो बाय बाय।